जय हिंद दोस्तों, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का सिलेबस क्या होने वाला है, आपको किस तरह अपनी तैयारी करनी है, सिलेबस आपका तैयारी में कितनी भूमिका निभाता है। यदि आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और या करना चाहते हैं तो आपकी जो डेट थी हमने बता दी है, आपकी डेट आ चुकी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं 6 दिसंबर 2022 से, यानी 6/12/2022 से आपके आवेदन यानी फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी बात हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी इसमें हमने की हुई थी। और इसकी पंजीकरण की यानी अंतिम तिथि है, फॉर्म डालने की अंतिम तिथि है आपकी 4 जनवरी 2030 तक। तो आप अपना फॉर्म डाल दीजिए। यदि डाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं डाला है तो आप अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। और यदि आप विधिवत तरीके से यदि आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जो मैं आज बता रहा हूँ इस वीडियो में, यदि आप अपनी तैयारी विधिवत तरीके से करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। इस जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस, उसको नोट डाउन कीजिए और अपनी किसी भी दीवार पर अपने सामने इस सिलेबस को आप रखिए, यदि आप तैयारी टायर 1 की विधिवत तरीके से करना चाहते हैं तो। यदि बात करें हम यहाँ पर टायर 1 के सिलेबस की, तो यहाँ पर मैं पहले आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट हैं आपकी 4 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज को रखा गया है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर इसके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आएंगे, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ देखो 25 इसमें क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, यानी टोटल 50 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस के कितने, यानी रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है, रीजनिंग, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे आपके और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स की रीजनिंग आने वाली है 50 नंबर की। ऐसे ही आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अर्थमेटिक स्किल यानी मैथमेटिक्स आपका आने वाला है, 25 क्वेश्चंस आएंगे इसके, और यह भी कितने नंबर का होने वाला है, 50 नंबर का। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल अवेयरनेस क्या होता है अपना, जनरल अवेयरनेस की यदि बात करें तो ये है आपकी जीके, जिसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे। अब जीके में बहुत, अब हम आपको बताने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या टायर 1 के लिए सिलेबस होने वाला है। तो सब्जेक्ट 1 में इंग्लिश में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से कौन कौन से सिलेबस होने वाले हैं, ऐसे ही हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीके से। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यदि बात करें हम, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पॉट एरर्स, यानी यहाँ पर एरर्स आएंगे, और सेकंड पर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और इसके बाद है सिनोनिम और होमोनिम्स। ओके, फिर है आपका एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्प्रिट, यानी कोई भी स्पेलिंग गलत हुई आपको उसमें पहचानना है कौन सी मीनिंग गलत है या सही है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे इसके बाद, और फिर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फिर है आपकी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है कौन सा सेंटेंस सही है। इसके बाद है आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है, और वॉइस ऑफ वर्ब। फिर आएगा आपका कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस। इसके बाद है आपका नरेशंस। फिर आएगा आपका सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट, सफल कर दिया जाएगा उनको, आपको सफल करके लिखना है सेंटेंसेस को। फिर सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेजेस। फिर आएंगे क्लोज पैसेज आएंगी आपके लिए, कंप्रहेंशन पैसेज आएंगे, यानी जो होते हैं आपके पैराजम्बल्स आपने पढ़े होंगे तो वे होते हैं सफलिंग सेंटेंसेस। ओके, अब इसके बाद हम करने वाले हैं, अपनी बात करने वाले हैं किसकी,
यहाँ पर अब करने वाले हम जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होने वाला है, क्या सिलेबस है, तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी रीजनिंग की। जनरल इंटेलिजेंस, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स, यानी वर्बल रीजनिंग आएगी इसमें और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ के देख लीजिए। जनरल, यहाँ पर इट वुड बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल रीजनिंग भी आएगी और नॉन वर्बल। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ ऑन सिमेंटिक एनालॉग, एनालॉग से आएंगे। यहाँ पर एनालॉग है आपका, सिंबॉलिक ऑपरेशंस आएंगे, सिंबॉलिक नंबर एनालॉग आएंगे, ट्रांसफर्गर एनालॉग, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन आएगा, वेन डायग्राम से आएंगे, और ये सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन आएगा, ड्राइंग, इन्फ्रेंस, फ्रगल क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग, और यहाँ पर अनफोल्डिंग सिमेंटिक सीरीज आएंगी, और यहाँ पर फर्गल पैटर्न फोल्डिंग एंड यहाँ पर देखिए आप ये आने वाला है नंबर सीरीज आएंगी, एम्बेडेड फिगर्स आएगा, फ्रगल सीरीज आएंगी आपकी, क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएंगी आपके लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आएंगे आपके, वर्ड बिल्डिंग यानी आपको कोई शब्द बनाना होगा, वर्ड बिल्डिंग माने शब्द बनाना, सोशल इंटेलिजेंस आई, सामाजिक जो इंटेलिजेंस तार्किक शक्ति होती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल ऑपरेशन से आएंगे, और यहाँ पर चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला ही आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अब फंडामेंटल सेकंड में यदि बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ में बहुत से चैप्टर्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा हो परसेंटेज, इसके बाद है रेशो एंड प्रपोर्शन यानी समानुपात, अनुपात और समानुपात, स्क्वायर रूट्स आएंगे यहाँ पर। यदि हम बात करें तो फिर क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट्स, फिर आएगा आपका एवरेज या आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी दोनों से आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी आएगा आपका और आपका साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस से आएंगे, लाभ हानि, डिस्काउंट यानी वट्टा से आएंगे क्वेश्चंस, पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पर यानी साझेदारी, और फिर यहाँ से यदि हम बात करें और मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, और यहाँ पर टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। अब हम बात करने वाले हैं एलजेब्रा, जो तीसरा हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको एलजेब्रा बेसिक एलजेब्रा आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्च सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और फिर आपका जो तीसरा है यहाँ पर ज्योमेट्री है, फिर इसके बाद है आपका मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति। ये आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, आप ध्यान से स्क्रीनशॉट्स लेके पढ़ भी सकते हैं क्या क्या आपका आने वाला है। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का सिलेबस होने वाला है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये है हमारी जनरल अवेयरनेस यानी इसको बोलते हैं अपन जीके। अब जीके में बहुत से आपके अलग अलग आपके सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आर designed to test the candidate general awareness of the environment around him and its applications to society. Questions are also designed to test knowledge of current events यानी जो हमारी करंट अफेयर्स है उनसे संबंधित आपके आएंगे, जो सोसाइटी से हैं आपकी उनसे आएंगे, और एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially
परटेनिंग टू हिस्ट्री, यानी इन भारत का जो भारत के संबंधित जो आपकी कौन सी हैं, ये इसकी पड़ोसी देश हैं, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हुआ हिस्ट्री है, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंस और जनरल पॉलिसी आएगी आपकी, यानी संविधान से संबंधित, साइंटिफिक रिसर्च, यानी जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च कौन कौन सी खोजें हुई हैं उनसे आपके संबंधित आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर अपना पूरा सिलेबस होता है, किस किस का बताया मैंने, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है यानी जीके, तो जिसमें अलग अलग से, यानी जैसे बायोलॉजी है और आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो इसमें बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पार्ट है, तो आपको तैयारी करते जाना है। और यदि आप विधिवत तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे रैको एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।